रात कोई नहीं होती जिस दिन उनकी बेटी सज धज कर अपने पिया के घर जाती है। और अशोक जी घुघरिया की तारीफ में और दुनिया के हर उस पिता की तारीफ में कवि ने कहा कि जो निकाल कर जिस्म से अपनी जान देता है, जो निकाल कर जिस्म से अपनी जान देता है, बहुत ही खुश नसीब है वो पिता जो कन्या दान देता है, जो कन्या दान देता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार आप सभी को विदित होगा कि कन्या दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। और आज की बेकसी से यूं किसी को ढूंढता नहीं, दिल बेकसी से यूं किसी को ढूंढता नहीं। तो बिल्कुल जिनको हमारा दिल ढूंढ रहा है बहुत ही जल्द घुघरिया परिवार की लाडली बिटिया डिंपल जी अपने हम सफर जिनके साथ 7 जनवरी के बंधन में आज अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर 7 जनवरी के बंधन में बंधे हैं। धीरज जी को संग लेकर आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत ही जल्द इस मंच पर आने वाले हैं। और उनका परिवार इतने धूम धड़ाके के साथ खुशी से सरोवर होकर अपनी लाडली बिटिया डिंपल जी का कन्यादान कर रहे हैं। तो आज की इस रात में आप और हम शरीक हैं घुघरिया परिवार के इन हसीन पलों को और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए। तो लीजिए लिए चलता हूँ आज की इस रंगीन शाम में एक बार फिर से राजस्थान के कॉमेडी किंग सोहन प्रजापति और सोनू, प्लीज कम ऑन स्टेज। सोनू फ्रॉम सन सिटी जोधपुर और सोहन प्रजापति राजस्थान के जाने माने फेमस कॉमेडी किंग सोहन प्रजापति, प्लीज कम ऑन स्टेज। पावन रात में पूरा हो रहा है जब उनकी बेटी सज धज कर डोली में बैठकर अपने पिया के घर जाने को बेताब है और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं आप सभी मेहमानों का घुघरिया परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, सत्कार और अभिनंदन बारंबार। और आज डिंपल जी को लेने के लिए धीरज जी के संग उनका पूरा परिवार और ये सजी धजी बारात, और इसी बारात की तारीफ में कवि ने कहा कि तारे हैं बाराती और चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेकर हाथ, जीवन साथी हम और दिया और बाती हम, दिया और बाती हम। आज के बाद डिंपल जी और धीरज जी 7 फेरों के साथी 7 जन्मों के बंधन में बचने के लिए जा रहे हैं। तो आइए आप और हम आज घुघरिया परिवार की इस खुशी के अवसर को और भी यादगार बनाएं और घुघरिया परिवार की लाडली बिटिया को अपने तहे दिल से खूब खूब आशीर्वाद दें भावी जीवन के लिए। लीजिए आवाज दे रहा हूँ राजस्थान की यूट्यूब स्टार जिन्होंने अपनी नृत्य कला का परचम 7 समुद्र पार तक पहुंचाया, आशा जी प्रजापति और राजस्थान के मशहूर कॉमेडी किंग सोहन बा, प्लीज कम ऑन स्टेज। सोहन बा और आशा जी प्रजापति की कॉमेडी और इनके वीडियोस यूट्यूब पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स। इनको घुघरिया परिवार की लाडली बेटी अपने हमसफर का हाथ थामकर अपने पिया के घर जा रही है। और जब तक दूल्हे राजा और दुल्हन इस मंच पर आए तो बहुत ही रोचक घटना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक पंडित जी थे साहब, थोड़ा सा साउंड करते थे। एक बार एक पंडित जी थे, हर जगह जाते थे, शादी करवाते थे। एक बार मैंने पंडित जी को पूछा कि यार पंडित जी, अपने भारत में जिसकी शादी हो जाती है उस आदमी को शादीशुदा क्यों कहते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं शादीशुदा क्यों कहते हैं? पंडित जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो आदमी शादी होने के बाद बिल्कुल एकदम शुदा हो जाता है उसका नाम होता है शादीशुदा। और ये हकीकत बात है साहब। एक बार क्या हुआ, अपने धीरज जी जो दूल्हे राजा हैं और डिंपल जी जो दुल्हन है, इन्हीं की तरह ही नया जोड़ा था, उनकी शादी हो रही थी। तो लड़के के मन में बहुत हेजिटेशन होती है। लोग बोलते हैं ये तो क्या लड़का है, परंतु ये लड़कों का दिल ही जानता है कि लड़कों का दिल कितना ज्यादा मचलता है, बेताब रहता है। तो दूल्हे राजा के दिल में बहुत टेंशन थी कि यार कल को एक नई लड़की हमारे घर में आने वाली है, उसको मैं किस प्रकार से डील करूंगा, कैसे उसके साथ बिहेव करना है। तो उसके जो शादीशुदा दोस्त थे उन दोस्तों से पूछा कि यार ये बता कि कल जो लड़की मेरी वाइफ बन के आने वाली है उसको कंट्रोल में कैसे रखें।
कंट्रोल में रखना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है साहब। तो जो शादीशुदा दोस्त थे तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, यार डरने की कहाँ जरूरत है, ऐसा करना कि वो लड़की जो नई नई आएगी ना वो उसको हमेशा डरा के रखना, दबा के रखना अपने से। तो क्या करना कि उसको जोर से धमकी देना, सुनो मेरा ये काम कर देना, नहीं तो सुनो मेरा ये काम कर देना, नहीं तो बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा बोलने में जोर रखना यार साहब। ऐसा ही हुआ, शादी हो गई और शादी होने के बाद दुल्हन जब घर आई दूसरे दिन ही दूल्हे राजा जल्दी जल्दी उठे और उठकर कहा सुनो मैं मेरे दोस्तों के घर जा रहा हूँ, मैं जब तक आऊँ मेरे जूते पॉलिश कर देना, मेरे कपड़े धो के रख देना, नहीं तो थोड़ी देर और हुई, काम बताया और ऑर्डर दिया, नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो, ऐसे 4-5 दिन गुजरे। अब साहब लड़की को बहुत टेंशन हो गई कि यार ये तो आगे बहुत खतरनाक है, साला हर बार धमकी देता है, नहीं तो नहीं तो नहीं तो, आखिर नहीं तो क्या होगा ये इसने बताया ही नहीं। तो साहब मारवाड़ी में क्या करे, पौंडचारी करूँ जाऊँ। तो साहब लड़की जितने में पीर की उन्हें सब सहेलियां पूछे कि यार क्या बात है, 4-5 दिन हुए और तू तो ऐसी दुबली पतली हो गई, क्या बात है, ससुराल में कुछ तकलीफ है क्या? तो उसने कहा बाकी तो कुछ नहीं है, सास ससुर बहुत बढ़िया, देवर जेठानी सब बहुत बढ़िया, परंतु ये जो मेरा पति है ना ये साला रह रहा है कि मुझे धमकाता है कि नहीं तो नहीं तो नहीं तो, अब नहीं तो करे। देखिए ये सुधार परिवार के बहुत ही छोटे कलाकार हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और आपकी तारीफ में कवि ने कहा कि अगर देखना चाहते हो उर्वी की उड़ान को, अगर देखना चाहते हो उर्वी सुधार की उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को, थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को। गॉड ब्लेस यू बेटा जी, वेरी गुड। भाई ना बोले हैं लेवन दो, परंतु सोनबाग साल के हो अरे रेगो और सोनू जी आप कितने साल के? लो देखो सोनबा के मैं तो 7 रेगो हूँ और सोनू जी मैं पूछो आप कितना साल रहा कि मैं 22 ईयर्स की हूँ, केवल 22 ईयर्स की। देखो 60 साल बासा और 22 ईयर्स की भाईसा मातृ शक्ति है नहीं, ये सब हंस रही थी। सोनबा देखो आजकल छोरियों पंगो नहीं लड़ो, क्यों साहब? क्योंकि आजकल की लड़कियां क्या बताती है पता आपको, है ना धीरज जी? और धीरज जी का ये दिल कह रहा था कि पलकों की चिलमन बुझ जाती है और होठ हो जाते हैं मौन। धीरज जी कह रहे हैं कहा हो जाते हैं मौन, दिल की हर धड़कन पूछती है हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। और डिम्पल जी के दिल ने ये जवाब दिया कि तुम मेरे चूड़ी कंगन, तुम मेरे मांग का सिंदूर, तुम मेरे चूड़ी कंगन, तुम मेरे मांग का सिंदूर, तुम मेरे चांद सितारे और तुम ही मेरे आफताब हो। मैं हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन साहिबा और तुम मेरे साहब हो, तुम मेरे साहब हो। आज ये जोड़ा जब भी मेरी साथ से मेरी फाइट हो वो कहेगा डार्लिंग बस तुम ही राइट हो, डार्लिंग बस तुम ही राइट हो। तो बिल्कुल आजकल का यही जमाना है सुनो। और आज गुगरिया परिवार की लाडली बिटिया डिम्पल जी बहुत उच्च अध्ययन करने के बाद अपने पिताजी के सपनों को साकार करते हुए और अपने गुगरिया परिवार के